हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने क्लास 10th का एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे है और अभी हम लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाएंगे। L and M are two parallel tangents at A and B. The tangent at C makes an intercept DE between L and M. Prove that angle DFE equal 90 डिग्री। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का बुक में तो फिगर था, लेकिन मैंने यहां पे फिलहाल अभी फिगर ड्रॉ नहीं किया है। कहोगे क्यों? इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होगा, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रहेगा, फिगर नहीं दिया रहेगा। मतलब फिगर आपको ये खुद से ड्रॉ करना है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से फिगर ड्रॉ यहां पे नहीं किया और अभी हम फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपरेशन अच्छे से करेंगे। तो आइए जरा गौर फरमाइए कैसे हम इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे सबसे पहले बात हो रही है एल और एम क्या है, दो टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट लाइन किस पर होता है, खुद सोचिए, सर्कल पे होता है ना। तो सबसे पहले तो हमें सर्कल बनाना होगा। आइए देखिए सर्कल कैसे बनाना है। ये मान लो क्या है, एक थोड़ा सा मान लो थोड़ा टेढ़ा लाइन हो गया, कोई बात नहीं है, इसको आप सीधा कर लो, थोड़ा सा टेढ़ाई हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक सर्कल है, राइट। और यहां पे मेरे को क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एल और एम आर टू टेंजेंट लाइंस। तो आप बताओ मुझे कि टेंजेंट लाइन किस पे होता है, सर्कल पे होता है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, यहां पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसको मान लेता हूं एल, कोई दिक्कत, एल टेंजेंट लाइन है और एक एम टेंजेंट लाइन है जो कि दोनों क्या है, पैरेलल है। देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एट ए एंड बी। मतलब एल जो टेंजेंट है वो ए पर है, मतलब ये ए हो गया, और एक एम टेंजेंट है जो एल के पैरेलल है। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं पैरेलल टेंजेंट लाइन बना रहा हूं कुछ इस प्रकार। ये मान लीजिए कि ये एम टेंजेंट है। कौन टेंजेंट, कितना टेंजेंट है, एम टेंजेंट है, जो सर्कल को देख पा रहे हो ये बी पे टच कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट लाइंस एट ए एंड बी। इज इट क्लियर ना? चलिए आगे मूव करते हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है द टेंजेंट एट सी। गौर फरमाइए क्या करा, द टेंजेंट एट सी मेक्स एन इंटरसेप्ट डीई बिटवीन एल एंड एम। मतलब कहने का सेंस क्या है कि डीई एक टेंजेंट है जो एल और एम को इंटरसेप्ट कर रहा है और साथ ही सर्कल पे पॉइंट सी पे वो टेंजेंट है। नहीं समझे ना? ऐसे समझिए, एक डीई टेंजेंट लाइन है जो एल और एम पर इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब उसको कट कर रहा है, और वह टेंजेंट सर्कल पे पॉइंट सी पे है। मतलब यहां पे एक टेंजेंट है और कुछ इस तरीके से, जरा गौर फरमाइएगा, ये आप जो देख पा रहे हो, ये मान लो डी, ये मान लो ई, और ये सी पर क्या है, टेंजेंट है। क्लियर बात है? तो मेरे को क्या क्वेश्चन में कह रहा है, प्रूव दैट एंगल DFE इक्वल 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, DFE की बात हो रही है, तो आप जरा सोचिए, तो DFE इक्वल 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो आप जरा सोचिए कि D यहां है, E यहां है, तो F कहां होगा? तो जाहिर सी बात है F यहां सेंटर पे है। इसको थोड़ा सा F में ये B मान लो यहां, ठीक है ना। F आपका क्या है, सेंटर। अब कहोगे क्वेश्चन में सर जनरली सेंटर तो O मानते हैं, बेशक, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को जो कहेगा वही तो मानेंगे ना। हो सकता था यहां पे एंगल DOE 90 डिग्री या DFE 90 डिग्री, DGE 90 डिग्री, कुछ भी सेंटर को माना जा सकता है। जरूरी ऐसा नहीं है कि सेंटर O ही को हम सेंटर मानते हैं। तो ये आपका को क्या है, ये F है। तो मेरे को DFE की बात हो रही है, तो जरा गौर फरमाइए, DFE इस तरीके से, ये हुआ आपका क्या, DFE।
ये है आपका DFE। यस, DFE हमें क्या प्रूव करना है, ये एंगल 90 प्रूव करना है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, यहां पे आपका L और M दो पैरेलल टेंजेंट लाइन है जो सर्कल को A और B पर कट कर रहा है, यानी टच कर रहा है। साथ ही एक D टेंजेंट लाइन है जो टेंजेंट L और M को इंटरसेप्ट कर रहा है एट पॉइंट D एंड E पे। तो मेरे को प्रूफ करना है क्या, एंगल DFE इक्वल 90 डिग्री। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे इसका ऑपरेशन कैसे किया सके। सबसे पहले आपने उम्मीद करता हूं यहां पर इस क्वेश्चन का फिगर मैंने जो ड्रॉ किया वो भली भांति आप बिल्कुल क्लियर होइएगा। जरा गौर फरमाइएगा यहां पर क्या मैं करने वाला हूं। कंस्ट्रक्शन में आप जानते हो कि इसको अगर ए को हम एफ से मिला देते हैं तो आप बताओ मुझे यहां पे 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा था द रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। चलिए, अगर मैं बी पर मिलाता हूं तो क्या होगा बताओ, यहां भी 90 होगा या नहीं होगा, बेशक होगा। और फिर मुझे बताओ अगर सी से हम एफ को मिलाते हैं तो आप मुझे बताओ यहां भी 90 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था द रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर बात है। अब जरा मुझे बताओगे आप, जरा बचपन में हम लोगों ने कभी पढ़ा था कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन है, ये भी टेंजेंट लाइन है, और याद करिए ये एंगल इसके ये इक्वल होता है। हमने प्रूफ किया था कि नहीं किया था, और मैंने बताया भी था ना, क्योंकि ये खानदानी है और पूछा ही जाता है। तो अब जरा सोचिए, मेरे को DFE 90 डिग्री प्रूव करना है। DFE मतलब हमें सेंटर की बात हो रही है, FE मतलब सेंटर पे एंगल बन रहा है ना। तो आपको सोचना है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, आप जरा सोचिए, इसमें पहले देख लीजिए इस फिगर में, क्या ये एंगल इसके भी तो इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखिए ना, D से टेंजेंट हो गया DC और DA, तो करना यहां पे क्या होगा, इन ट्रायंगल DAF, इन ट्रायंगल DAF एंड ट्रायंगल DCF, और इस दोनों ट्रायंगल को हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर देना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे, जरा गौर फरमाइएगा। DA इक्वल DC, DA इक्वल DC, क्यों भाई, टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, वो हमेशा इक्वल होता है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, एंगल DAF इक्वल एंगल DCF क्या होगा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा, बेशक। और तीसरा क्या होगा, DF इक्वल DF, ये क्या आपका कॉमन है, DF इक्वल DF इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो आप मुझे बताओ ये किस क्राइटेरिया से यहां पर ट्रायंगल सिमिलर हुआ, या आप ये भी कह सकते हो CF इक्वल AF तो SS से कर दो, या यहां पर अगर हमने DF लिया है तो आपको यहां पे क्या करना होगा, बाई RHS राइट हाइपोटेनस साइड से आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, DAF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCF। अगर हम यहां पर CF इक्वल AF कर देते तो बाई SSS साइड से कॉन्ग्रुएंट होता है। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप मुझे बताओगे क्या मैं लिख सकता हूं एंगल AFD इक्वल एंगल CFD बाई CPCT, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बेशक होगा। और फिर बताओ सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और इस ट्रायंगल की बात करूं, मतलब ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हम अगर ले लेते हैं, मान लो ECF, ट्रायंगल ECF एंड ट्रायंगल ECF एंड ट्रायंगल ECF एंड ट्रायंगल क्या EBF, ट्रायंगल EBF। तो आप मुझे बताओ ये भी दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा सिमिलरली, बताओ ना भाई। ये कॉमन हो गया, ये 90 और ये टेंजेंट लाइन सेम इसकी तरह। तो मैं लिख सकता हूं क्या, यहां पे नीचे दिख रहा है, चलिए यहां लिख सकता हूं क्या, सिमिलरली
आपका ट्रायंगल ECF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EBF के। और जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल CFE इक्वल एंगल BFE, एंगल BFE बाय CPCT होगा कि नहीं होगा। और जब ये एंगल हो गया बराबर, अब मुझे बताओ, फिर देखिएगा ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और जब एंगल इक्वल हो गया और हमें रिलेशन कहां चाहिए, DFE, तो DFE कहां है, DFE सेंटर पे है। तो आप मुझे बताओ यहां पर पूरा एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, एंगल AFD प्लस एंगल DFC प्लस एंगल CFE प्लस एंगल EFB इक्वल 180 डिग्री। क्यों भाई, स्ट्रेट एंगल, ये तो स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। आप मुझे बताओ ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, टोटल मिलाकर 180। अब जरा बताइए मुझे रिलेशन तो चाहिए किसमें, DFE में। तो जरा सोचिए क्या AFD को मैं लिख सकता हूं एंगल DFE, यहां पर C कैसे कर दिए, हाँ सॉरी, यहां DFC, तो लिख देते हैं क्या, एंगल DFC अब प्लस इसको भी एंगल DFC रहने दीजिए, फिर प्लस अब CFE देखिए कहां पे है, CFE इसमें हमें चाहिए तो रहने दीजिए CFE को, फिर प्लस अब बताओ EFB और EFB किसके इक्वल आया है, देखिए जरा CFE को, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एंगल CFE इक्वल 180 डिग्री। अब जरा मुझे बताओ DFC प्लस DFC क्या होगा, 2 एंगल DFC प्लस CFE प्लस CFE क्या होगा, 2 एंगल CFE इक्वल 180 डिग्री। फिर आप जरा मुझे बताओगे, नीचे दिख रहा है, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या लिखेंगे, एंगल DFC प्लस एंगल CFE डेट इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री हो गया तो आप खुद सोच सकते हो कि 2 से आप इसको कैंसिल करोगे 90 टाइम्स। बातें समझ में दिख रहा होगा, क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा है यहां। अब बताओ, चलिए, क्योंकि 2 जब नीचे आएगा तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप जरा बताओ DFC देखो कहां पे है, DFC ये एंगल, इसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद CFE, कहां गया, CFE ये एंगल, तो ये दोनों मिलाकर कितना एंगल हो, कौन एंगल, ये जो हमें चाहिए एंगल DFE। तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल DFE इक्वल 90 डिग्री। और इस तरीके से हमारा रिलेशन आता है और लिख देता हूं PROVET। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा हमने यहां पर क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर दिया और उसके बाद इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया। पता हमें चला कि ये इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। स्ट्रेट एंगल से 180 होता है तो हमने इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया और फाइनली हम रिजल्ट आपके सामने लिया। उम्मीद है बातें समझ में आई। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।